तो आज हमने काम मिला है साफ़ सफाई का। जो इधर वाला कमरा है, ये वाला पूरा कमरा पूरा कुर्सी काट सी थी, गुदरे का सोट धरी थी, मैं बाहर धरती हैं, वही बाहर टेबल धरूँगा, किताब बाहर धरूँगा, यो सिस्टम बाहर निकालना है। तो भाई अब सारी किताब उतारांगे, सारी किताब निकाल करके धरते हैं। तो भाई जब ये भी मैंने रोटी खाई, बर्तन चकनी रह गई थी रोटी खाने। ये देखो भाई क्या चाहते हैं और कितनी सारी बिरड़ हैं। तो गई अब सांझ हो गई थी, कटिंग वटिंग करा के घरने आए, फिर भाई मारे होने लगी तेज बरसात, ओले भी आ गए थे थोड़े से। तो गाइस ये यहाँ पे खाने की तैयारी कर रहे हैं, वो ना के बैठेगा। अब मैं ड्रेस काट के थोड़ा सा पानी गेड़ के और आता हूँ, हमने दिखाऊँ क्या हाल माचने लग रहा है। जय श्री राम गाइस, जो आज के ब्लॉग की शुरुआत करी है सुबह और आज भाई संडे है। संडे के साथ ही साथ आज घर में काम भी हो जाए हैं। संडे वाले दिन तो कुछ ना कुछ काम है रख रहे हैं। पहले खेती बाड़ी से रिलेटेड हो जा करता, यही फसल बर्बाद हो गई तो अब घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम मिले जा करें। तो आज हमने काम मिला है साफ़ सफाई का। जो इधर वाला कमरा है, ये वाला पूरा कमरा वो करना है, साफ़ करना है। फिर मैं 10 दिन NCC का कैंप में चला जाऊँगा उस वजह से। तो मैंने अभी फटाफट सारा का सारा ये काम निपटाना है। तो मैंने लग रहा हूँ मैंने ये बड़ा बेड का सामान चक दिया, परले बेड का गद्दा चकूँगा और जो हल्के फुल्के इसके अंदर कड़े कपड़े सुखा रखे थे गलते तो इसे ऊपर लेके हैं। मम्मी के कपड़े में देखना, मेरी माँ के कपड़े इसको रखे गए हैं। तो यह भी ख़राब हो रही है, देखो साड़ी वाड़ी के ऊपर पड़ी रहे, सी डालते सेट करनी पड़ेंगी। मम्मी का भाई मैं खुद इन कपड़े संभालूँगी, जो मैं पहनूँगी वह रखूँगी, बाकी के मैं काट कर दे दूँगी। थामिन ने बैरियाँ जो भट्टे काम करा कर ब्यारी हुई उनके दे आई हो, और इतना टाइम है कौन के भाई संभाल के निकालने को गए। तो भाई फ़िलहाल मैं इस कमरे से सारा सामान लिकाड़ के बाहर करने लग रहा हूँ, ताकि इस कमरे कंपनी में खुल हो जाए और आड़ा थोड़ा सामान सेट हो जाए। सारा का सारा एक बार काम को निपटा, एक बार दिखाऊँ तो हमने पूरा कुर्सी काट सी थी, गुदरे का सोट धरी थी, मैं बाहर धरती हैं, वही बाहर टेबल धरूँगा, किताब बाहर धरूँगा, यो सिस्टम बाहर निकालना है, वो वाला पूरा गद्दा बाहर काटना है, ये वाली मच्छरदानी तारनी है, आड़ के सारे के साफ़ सफाई करनी है। अब ये बाहर न गेट धर के होंगे, ये 4 बैग पूरे धरे हैं भी। और फिर भाई सब ये सबसे बड़ा काम छेड़ा जाएगा फिर ये। उससे पहले एक बार मम्मी जाड़े तार देगी और मैंने एक बार ये सारा का सारा सामान उतारना है। एक बार मैं पहले ये वाला मेरा काम निपटाऊँ, फिर मम्मा तीन बुलाऊँगा, माँ सारे कमरे की जाड़े तार देगी। फिर मैंने सारे के वो बारी के मट्टी उतार के और फिर इसके ऊपर मैंने मारना है अलग कपड़ा पोछा मारना है इनके ऊपर, स्लेपा के ऊपर। और फिर ये सारी के किताब नू देखनी है, कौन सी काम की कौन नहीं, इसका हिसाब तो सारी किताब मैंने रखनी है। जो हैं जो नूहा के भाई सिलेबस चेंज हो गया उनका, वह मैंने रख देनी है कबाड़ में बेचने के लिए। तो अब की बार ये सारी किताब शायद कम कराएंगे इस बार किताबा ने। तो भाई अब सारी किताब उतारांगे, सारी किताब निकाल करके देखते हैं। तो अब ये लोग देख रही है कौन सी सही है कौन सी सही कौन है, ये काम कितनी कौन है। तो सारी इकट्ठी कर दूँ मैं एक बार, फिर तो मैं दिखाऊँगा मैं कि कुछ नहीं करना है। तो भाई अब सबसे बड़ा काम ये एक ढेर का क्या इकट्ठा कर दिया है सामने। ये एक ढेर खपिया को इकट्ठा कर दिया है और अब ये सारा का सारा सेट करना है। सबसे बड़ा काम तो यही है। इनमें तनु देखना कौन सी क्लास की कौन सी कॉपी है, इनमें तनु देखना कौन सी किताबें सिलेबस अब ख़त्म हो लिया है, और नू देखना कौन सी किताब ठीक है नहीं है के कुछ विचार। सारी किताबें तीनों देखना पड़ेगा, एक काट के देखनी पड़ेगी। अब मैं फटाफट इन अलग कर दिखाने दे बार इन उधर ही है, और अब इन सबकी में एक बार संभालना पड़ेगा, एक अलग करनी पड़ेगी। और फिर यो काम ही भी तो मैंने फिर और काम बते रहे हैं, फिर और काम संभालेंगे। तो फिर गाइस यो एक कट्टा
भरण में थोड़ा रह रहा है, जो निकाल दिया है ये वाला कट्टा किताबा का। और अभी भी देखूँगा, अगर छोटा मोटा कोई सामान पड़ा है। और अभी साफ़ सफाई करनी शुरू कर दूँ मैं, क्योंकि अभी दिखाऊँगा था मैं किताब की दुकान के कुछ सीन है। ये वाले किताब रख ली हैं, ये है क्योंकि ये वैसी की वह किताब है जो कि अभी प्रेजेंट में चल रहा है इनका सिलेबस। किसी बच्चे को चाहिए हो, कोई भी चाचा के टाबर रहे, उन सब की एक किताब काम की आ जाएंगी। छठी का सिलेबस चेंज हो गया है, आई थिंक 7वीं का चेंज हो जाएगा, गांधी जी की क्लास सिलेबस चेंज हो जाएगा उनका। तो जितना सिलेबस चेंज हुआ है उसके हिसाब से सारी किताब अलग अलग कर दी है। कॉलेज की किताब हमारी तो गणित रही थी, लेकिन कॉलेज का सिलेबस चेंज हो गया। और मेरी और मेरे भाई की स्ट्रीम अलग अलग होने की जाता है, उसके काम मेरे कदे आई कौन थी, बट नू खा के उसके कोई भी यार दोस्त हो गए यार, या फिर उनकी कोई बहन होगी या उनका भाई हो गया, तो वे ले जाया कर दे के भाई सूर्य तेरी किताब दे दे। तो ये मतलब कि वो भी छीन कौन रहे हैं, क्योंकि अब NEP लग गई है कॉलेज के अंदर, तो कॉलेज का सारा सिलेबस चेंज हो गया था, तो कॉलेज की भी चेंज कर दी गई है। तो कॉलेज वाली भी डाल दी उन्हें। ये जो रहा फाइनली ये किताब रही हैं, इनमें से भी जो ज़रूरी हैं वे रखी गई हैं, बाकी सारी की सारी निकाल दी गई हैं। और देखते हैं कि कुछ पड़ा है इसका में। तो गाइस जब ये भी मैंने रोटी खाई, बर्तन चकनी रह गई थी। रोटी खाने के बाद मैं आधा घंटा रेस्ट करने लग गया। मैं एक आधा बंदे के व्लॉग देखा कि मैं उनने व्लॉग देख कर थोड़ा समझा कर के कुछ है के कुछ नहीं है, तो अभी दिखा देते। तो वह रोटी खाई, लोग देखा। और आज ये वाले जो कपड़े हैं ये बेड के हैं, सफाई की वजह से बेड का सारा कपड़ा बाहर गेट पे सुखा दिया गया, गद्दे वद्दे बाहर डाल दिए गए हैं। और अभी जो है हमारी माते राम राम ही करो। राम राम किसने कहूँ? राम राम भाई बोल जा, सब खत्म हो जाएगा। अरे ना बोल राम राम भाई, सारी बहन भाई है। हाँ से कर करो। तो गाइज अब मम्मी जो है अंदर जाकर वो सबकी मैं सिस्टम समझा सुलटाओगी बेहतर का जाकर मम्मी अब इसकी सेट करके ऊपर के जाड़े तार देगी, क्योंकि भाई खेता की धरती में चाय बना ले। मैं चाय बना दूँ? ठीक है बना देंगे। कौन सा ऊपर वाला? वो कर देंगे, अल्लाह का सूखा कपड़ा लेकर कर दूँगा, क्योंकि भाई हमारा इन्वर्टर चल रहा है, लाइट भी आ रही है। और भाई जब तक हमारा काम पानी में डूब गया ना, हमारे भाई सब 24 घंटे लाइट है। भाई घने न्याल हो रहे यहाँ से भाई, गजब का मजा आ रहा है, भगवान कसम भाई। बस नो है पानी की वजह से फसल बर्बाद होगी सो होगी। पिछले 3 से 4 महीना में भाई हमारा लाइट का कट नहीं लगा है। बाई चांस का दिन खंबे गिर जाए टूट जाए थे तार तूर, कोई कनेक्शन आगे वाले पछा वाले गाँव में किसी भी गड़बड़ हो जाए तो मतलब थोड़ी मोटी देर के लिए ऐसा सीन है कि भाई कम हो जाए हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि हमारा रहे लाइट एक 1-2 घंटे का कट लाग जाकर कदे कदे, बाकी 24 घंटे लाइट रहे, एक नंबर का मज़ा आ रहा है। 5-10 मिनट का कट को नहीं होता। दो हमारे पहले भाई साहब इतनी गर्मी पड़ा कर दी, 2-3 घंटा तक लाइट का आने का नाम नहीं आया करता। सारी पूरे गांव के इन्वर्टर सिटी मार जा करते, वह चीज़ तो हम सारे बच रहे। हाँ और एक भाई मैं तो हमारे घर के बाहर नहीं बताऊँ कि तगड़ा खतरा आ रहा है। ये देखो भाई क्या छाते हैं और कितनी सारी बिरड़ हैं। ये मैं हमने टोटली बात बताऊंगा इसकी, एक दिन इसी पर व्लॉग होगा। तो अभी भाई साहब मैं तो हमने एक चीज़ दिखाऊंगा, मतलब कि अपनी फसल दिखावांगे। मैंने एक दिन थोड़ा टाइम काट गए, 1-2 काम करते बाद दिखाऊंगा सामने। अभी वह कुछ काम ये है कि मैं एक तो देखो ये पंखा चलने लग रहा है और लगाने का भाई साहब ये डांगरा का बैठने जगह हो जाए, थोड़ा सूखा दिया जाओ इसलिए चला रखा, थोड़ी देर लग चल लगा। और बाकी अभी मम्मी आड़े गोबर का बर गेड़ा थी तो उस वजह तो मम्मी ने चला रखा है। अभी मैं थम दिखाऊंगा खेत खुत्ता का क्वेश्चन। इसके भाई साहब तकरीबन हमने 9-10 नींबू खा लिए हैं और अभी नए नींबू लगने लग रहे हैं। कुछ नींबू ये शायद टूट टाट कर गिर गए और इसके भाई साहब पानी दूंगा मैं। और आड़ का भाई साहब मैंने सारा मैंने बो दिए हैं, जैसे कि यहाँ तो शायद वो रखे मैंने प्याज, और यहाँ वो रखे हमने टमाटर, इसमें गोभी वो रखी है, हाँ इसमें गोभी बो रखी है, इसमें शिमला मिर्च बो रखी है। और आई थिंक पेड़ भी निकल गया इसका, एक पेड़ नहीं या तो नीम है, नीम का पेड़ जम गया सॉरी नीम की डरेन है या अड़े डरेन होगी है। और उरे भी बो रखा है।
मतलब पूरे कई तरह की गोभी, कोई फूल गोभी, कोई पत्ता गोभी, इस तरह के कई तरह की आड़क मैंने सारम का गोभी वो रखे हैं। और ये जब उगेंगे तब दिखा देंगे अपना भाई साहब। ये अमरूद तो भाई पानी की थोड़ा मोटी दिक्कत आई थी, पानी की वजह से चाल बंद हो गई थी इसकी, लेकिन अब पानी सूखने के साथ साथ इसमें दोबारा चाल शुरू हो गई है। और इस अमरूद का भाई पता नहीं क्या सीन हुआ, एकदम तहे इधर वाला इसका हिस्सा सूख गया, इधर वाला हिस्सा। तो ये जो सूख के हिस्सा है यो मैं एक दिन काटने करूँगा, एक दिन यो काट दूंगा। इसका नीचे वाला एक और अमरूद साइड में अमरूद था वो ठीक है, एक साइड का सूख गया इसका अमरूद, तो ये वाला सेट करना पड़ेगा। पता नहीं क्यों सूख गया, कोई इसके अंदर कोई कीड़ा आ गया या फिर कोई पानी की वजह तक कुछ दिक्कत हुई है, कुछ नहीं पता। पर ये वाला अमरूद सूख गया। ये वाला अमरूद भाई साहब अभी नई फूट लेकर आने लग रहा है, इसके अंदर थोड़ा पानी वानी डाल देंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे। और आज भाई साहब इन सब के अंदर मैं पानी डालूंगा, क्योंकि भाई फिर मैं चला जाऊँगा बाहर, तो भाई पानी वानी डालने का सीन कोई कर पाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर ये सब कुछ सीन करके जाऊँगा। और अभी भाई साहब दिखा देते हैं सामने अपने खेतों के विचार हैं। खेतों का भाई पानी नो ऑलमोस्ट सूख गया है, थोड़ा मोटा रह रहा है। तो मतलब कि 1-1.5 महीना के अंदर सबके खेत 2 महीना के अंदर मान के चलो। अभी चलन लग रहा है 9वां महीना, 11वां महीना आने तक 11वां महीने के 10-1 दिन मान के चल लो, इतना तो सूख लेगा। 2 महीने तो कोड़ा पकड़ेगा यो, महीना 1.5 महीना में सूख जाएगा, कुछ दिनों में धरती बोन जोगी हो जाएगी। जो नुकसान हो गया सो हो गया, लेकिन कणक की फसल यह चांस थे कि भाई कणक की फसल मिला को नहीं, बट अब ये थोड़ी मोटे ऐसा सीन होगा कि भाई हमने कणक मिल जाएगी, क्योंकि पानी गदड़ दिन से सूखने लग रहा है। 1-2 किला के तो सूख भी गए हैं। देख ले भाई पानी में धान से ही सुतरे हो रहे हैं, इधर भी हो रहे हुआ, वहाँ पर भी हो रहे हैं, लेकिन और नॉर्मल चीज़ ज़्यादा के ज़्यादा जड़ गई है। अपनी फसल तो सारी ख़राब हो ली हैं। और धान हमने बोए कौन थे, क्योंकि भाई हमने उम्मीद कौन थी कि भाई धान ओस का हैं, क्योंकि भाई गद बरसात होने लग रही थी और कभी पेड़ ना मारे और कई तरीके का नुकसान होने की संभावना ज़्यादा थी। और उस टाइम पे जब बारिश ज़्यादा होने लग रही थी उस टाइम पर अपने फसल थी खेता में, जैसे ज्वार जोर थी, तो उसकी जितना हमने बोई कौन थी। तो ये वाला और ये वाला पेड़, एक तो ये सहतूत और एक वो बड़ और एक गोल्डन साइड में बढ़ रहा है और एक ये रबड़, ये तीनों बड़, इनको कितने अच्छी तरीके से एक अच्छी जगह बोकाना पड़ेगा। ये भी कड़े न कड़े बोवाएंगे। अब इस चीज़ से आप लोग नुकसान हो के दिखा दिया आप सबको, ये सब कुछ ये मिला देते हैं अपने प्यारे प्यारे बुगलो बच्चों से। पहला बच्चा तो हमारा ये ला, पहला बच्चा ये हमारा पार्वती जी। तो पार्वती रोने लग रही है तू लोया क्या कर छाले दी। तो गाइस यह हमारा बहुत बुगला बच्चा है, या ज़्यादा लाड को लड़वाया करे या मुंह फिर जाया करे। तू लोया क्यों थी? हाँ भाई बहुत माखी बैठी इसका दौर है। और देखो एक ये ला हमारा बुगला बच्चा, एक बुगला बच्चा ये बैठा और एक बुगला बच्चा ये बैठा। इनको अंदर बांध दिया जाता है क्योंकि बाहर में हमारे आड़के पे घनी छाया आनी शुरू हुई है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाएगी हमारे इस तरफ ज़्यादा छाया रहा करेगी, फिर उड़न में बाहर बंधे करेंगे, सारे जाडे बाहर बंधेंगे डांगर मैंस में सर छोटी भीतर बांध दी जा, क्योंकि उनकी थोड़ी लेंथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा जगह ही रहे हैं, वह गांव में बैठी रह सके हैं। ये छोटी पार्टी हैं बाछी काटड़ी, ये छोटी इस वजह 3 बार बंद। तो गाइज अब मैंने सारा सामान तार के झड़का आ गए वापस से सेट कर दिया है। वहाँ पर लास्ट में रही हाथ वाली बिलोनी जो भी हुआ उसको बाद, और टीवी वाली छतरी, फिर उसका किताब, फिर ये डब्बे जिनमें जूते चप्पल, फिर अपने अलमारी के ऊपर ये हैं जो भी मिल रहे हैं सबके अलग अलग है। परला सूर्य का बीच वाला मेरा है, उर्ला पापा का है। तो ये रख दिए वहाँ पर, छोटा मोटा सामान रख दिया, इंडेक्स रख दिया, अलमारी टोटली साफ़ कर दी, और ये सारा का सारा काम निपट गया। और अब जो छोटा मोटा रहेगा वो भी कर देंगे। तो गाइस अब सांझ हो गई थी, कटिंग वटिंग करा के घर नहीं आए, फिर भाई मारे होने लगी तेज बरसात, ओले भी आ गए थे थोड़े से। तो गाइस ये यहाँ पे खाने की तैयारी कर रहे हैं, वो ना के बैठ गया। अब मैं ड्रेस काट के थोड़ा सा पानी गेड़ के और आता हूँ, हमने दिखाऊँ क्या हाल माचने लग रहा है। ऐसे बरसात आ रही है गाइस, कोई बारिश आ रही है गाइस, मैं नहा भी रहा हूँ और ओले जो मेरा ओला लाग जितना होता है इतना
सब्जी रहेगी गाइस, सब्जी लानी पड़ेगी, खाना पीना खाएंगे। और संभावना है भाई साहब तेज़ बरसात हो रही है कि हमारे थोड़ा कौन बचा, हमारा पूरा बचा गए। तो अब देखते के कुछ रहेगा के कुछ नहीं रहेगा। और भाई साहब छोटे छोटे आए, घने बड़े को नहीं आए हैं, नॉर्मल से आए हैं।